मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस समय जुड़े हुए हैं। मैं हरदीप पुरी का रुख कर सकता हूं। पुरी साहब, अरविंद केजरीवाल पर जो ऑर्डर आया हाई कोर्ट का वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट और ब्लंट है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस ऑर्डर के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो उनका लीगल राइट भी है, लेकिन इस्तीफा देने की बात से अभी भी इंकार है। ही विल नॉट फॉलो लालू, ही विल नॉट फॉलो जयललिता, ही विल नॉट फॉलो हेमंत सोरेन। वो रिजाइन नहीं करेंगे। पुरी साहब, I hope I haven't lost your audio. आपको मेरी आवाज आपको मिल रही है ना? बट देखिए, अब मिल रही है, आ रही है आपकी आवाज जी। देखिए अमीश जी, आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की थी वो बेल के लिए नहीं थी। आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बताया कि ये था चैलेंज सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। जी। वो अपनी अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज कर रहे थे, और कोर्ट की तरफ से, उस लर्नड जज साहिबा की तरफ से जो ऑर्डर आया है और जो उन्होंने कोर्ट में प्रोनाउंस किया, भी पूरी जजमेंट तो शायद अपलोड नहीं हुई, मैं उसको आपके प्रोग्राम में शामिल होने से पहले ढूंढ रहा था, पर बिल्कुल क्लियर कहा। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एज मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, जी जी, ये तीनों में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कल्पेबिलिटी बनती है। इन्होंने एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में इन्होंने हिस्सा लिया। इन्होंने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होते इन्होंने किकबैक्स मांगी, ली, और वो पैसा जो है ट्रेल वो गोवा के चुनाव तक पहुंच गया। और मैं आपके सामने सिर्फ एक बात रखना चाहूंगा, ये इन्होंने कहा था 2011 में कि हम शराब के खिलाफ हैं, और जो नई एक्साइज पॉलिसी इन्होंने बनाई सितंबर 4, 2020 में, इन्होंने गुरुद्वारों के, स्कूलों के, मंदिर और मस्जिद के 30 मीटर की डिस्टेंस के अंदर शराब के दुकानें खोली। और ये जो नीति आई नवंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक, उसमें जो घोटाला हुआ, केजरीवाल जी को 9 ओकेजन्स पे 9 टाइम्स इनको समन सर्व किए गए, और जब 9th ओकेजन पे इन्होंने समन्स का रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इस आम आदमी पार्टी के वो गरीब खाने में जो शीशमाल है वहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पहुंच के और उनको अरेस्ट किया गया। तो गिरफ्तारी तो हो गई, ऑर्डर भी आ गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक बात को अभी उन्होंने मेरे कार्यक्रम में भी बोला, और बड़े स्पष्ट रूप से बोला कि ये जो खास तौर पर जोर जबरदस्ती ईडी कर रही है, डरा धमका रही है, गवाहों को बयान दर्ज करा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो आपके कार्यक्रम में जो प्रवक्ता आई थी उनको तो यही नहीं पता था कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में मामला क्या था। वो तो बात कर रही थी कि बेल का तो मुद्दा ही नहीं था यहाँ पे तो अरेस्ट और रिमांड का चैलेंज था अंडर सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और जो कोर्ट ने कहा एग्जैक्टली और उन्होंने कहा था इलीगल नहीं है, तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल सही तरीके से। फिर उन्होंने ये कहा कि जो सरकारी गवाह हैं, जिनको अप्रूवर कहते हैं, कि उनका जो बयान है वो गलत तरीके से लिया गया। तो जज ने जो कहा, मैं आप उसको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, टू कास्ट aspersions on the manner of recording statements of approver would amount to casting aspersions on the judicial process. The law of approver is more than 100 years old. It is not a 1-year-old law to suggest as if were enacted to falsely implicate the petitioner. ऐसी धज्जियां उड़ाई है, लेकिन आज एक मेरा 100 साल पुराना कानून है। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल जायज बात बोली, लेकिन आज एक विशेष ट्रीटमेंट की डिमांड की गई, जिसको कोर्ट ने इंकार कर दिया। चुनावों की दुहाई देकर यह विशेष ट्रीटमेंट मांगा गया। कोर्ट ने बोला कि कोर्ट के लिए सब बराबर है, आम आदमी और सीएम सब एक ही कानून के अंडर आते हैं। योर टेक ऑन दैट, और संक्षेप में जवाब चाहूंगा मैं पुरी साहब इसका। आम आदमी और विशेष आदमी में कोई फर्क नहीं है।
दूसरा, टाइमिंग में कुछ नहीं है। आप मान लो कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं या मैं इम्तिहान देने जा रहा हूं इसलिए आई एम इम्यून फ्रॉम अरेस्ट। ये तो बेकार की बात है। अगर दिस इज नॉट ए रूल ऑफ लॉ, वी आर अ कंट्री एंकर्ड इन रूल ऑफ लॉ। इसलिए मैं कहता बिल्कुल ये अनरीजनेबल और बेहुदा बात कर रहे थे। जी, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल षड्यंत्र नजर आ रहा है, जैसा आम आदमी पार्टी बार बार गंभीर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर? देखिए, उनका आरोप लगाना इज नीदर हियर नॉर देयर। वो एक घोटाले में फंस गए हैं, अब इसका ट्रायल होगा। अब अगर उन्होंने घोटाला नहीं हुआ होता तब तो वो कह रहे वेंडेटा है, ये तो घोटाला हुआ है। अब लोगों ने इस पर एविडेंस दी है और कोर्ट ने कहा कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने एविडेंस दी है वो सामने है एंड इट इज वेरी वेटी, तभी तो किया है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी करी कि अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच में यह मामला है, यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच में मामला नहीं है। बिल्कुल सही कहा है कोर्ट ने। हमने थोड़ी ना कहा कि आप जाके शराब का घोटाला करिए और हम थोड़ा ना एक्शन ले रहे हैं। ये तो उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीड्स हैं, उन्होंने एज ए आम आदमी पार्टी किकबैक्स मांगे हैं, किकबैक्स लिए हैं, ये उस पर कार्रवाई हो रही है। इसमें केंद्रीय सरकार का क्या लेना देना है? जी, शुक्रिया पुरी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज हमारे साथ इस खास दिन पर जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच।